क्या महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है? अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा और देश की सारी बेटियों को एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी दुष्कर्म करने वाले अपराधी हैं, जेल से पैरोल पर छूटकर बाहर आ जाते हैं। और उन बच्चियों का क्या होता है जिनकी जान चली जाती है, जिनके साथ गलत होता है? नेहा सिंह राठौर क्या कुछ कह रही है, हम आपको सुनाते हैं। दुनिया की हर लड़की को ये बात मालूम रहती है कि कभी भी उसका बलात्कार करके उसको मारा जा सकता है। ये उनके मन का वो डर होता है जिसकी वो सबसे ज़्यादा गुलाम होती हैं। यही वो डर है जो दुनिया की तमाम बेटियों को जोड़ता है। इसी डर ने दुनिया की तमाम महिलाओं को एक साथ खड़ा होने का आधार दिया है। यही वो डर है जो मुझे अंकिता भंडारी से जोड़ता है। यही वो डर है जो मुझे मेरे देश की तमाम बहनों से जोड़ता है। यही वो डर है जो हमें एक धरातल पर लाता है। आखिर कब तक चुप रहा जाए? क्या देश की बेटियां अभी भी नहीं बोलेंगी? क्या वो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं? देश की सारी महिलाओं को अब सड़क पर उतरना होगा और इन जालिमों के खिलाफ लड़ना होगा। उन्हें बताना होगा कि उनका काम स्पेशल सर्विस देना नहीं है और कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो, उनके ऑफिस का बॉस हो, उनकी इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर हो, उनके मोहल्ले का गुंडा हो, चाहे वो इस दुनिया का मालिक ही क्यों ना हो, उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। ये लड़ाई किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई किसी एक नेता के खिलाफ भी नहीं है। ये लड़ाई इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो महिलाओं को अय्याशी का सामान समझता है। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये एक इंसान के रूप में बराबर समझे जाने की लड़ाई है। आखिर कब तक इस देश की बेटियां डर के साए में जिएंगी? कब तक बलात्कारियों को पैरोल पर रिहाई मिलती रहेगी? कब तक सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देती रहेगी? इस देश की बेटियां अगर बेखौफ और सुरक्षित रहना चाहती हैं तो उन्हें संगठित होना होगा। उन्हें धर्म, जाति और वर्ग के बंधनों को तोड़कर अपनी महिला होने की पहचान को तवज्जो देनी होगी। जब उनके दर्द, उनकी समस्याएं, उनकी चिंताएं एक हैं तो वो खुद अलग अलग धर्मों, जातियों और वर्गों के बंधन में क्यों बटी हुई हैं? उन्हें एक वोट बैंक के रूप में खुद को संगठित करना होगा और सरकार को एक लाइन में समझा देना होगा कि बेटियों पर अत्याचार अब नहीं चलेगा और अगर बेटियों पर अत्याचार हुआ तो ये सरकार नहीं चलेगी। बेटियां हमारे समाज की अनचाही संतानें होती हैं। पुत्रवती होने का आशीर्वाद जब काम नहीं करता, बेटा पैदा करने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है, तब जाकर बेटियां पैदा होती हैं। उनके पैदा होने पर सोहर नहीं गाया जाता, माथा पीटा जाता है और अव्वल तो कोशिश की जाती है कि उन्हें पैदा ही न होने दिया जाए। देश के तमाम हिस्सों में तो नवजात बेटियों को जन्म के बाद मार भी दिया जाता है। अपने पैदा होने की इन सारी अड़चनों से जूझकर जब बेटियां बच जाती हैं तो उन्हें उन भेड़ियों से बचना पड़ता है जो उन्हें बचपन में ही नोच खाने का मौका ढूंढते हैं। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए। बेटियों को भी बेखौफ जीने का हक है और ये हक सिर्फ बोलने से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें लड़ना होगा, एक होकर लड़ना होगा। एक होकर तब तक लड़ना होगा जब तक हम जीत नहीं जाते। भारत की बेटियों, एक हो जाओ।